कैसी लगी ये जगह? है ना खूबसूरत। ये दरअसल पुणे और लोनावला के बीच में स्थित है। इस जगह का नाम है तलेगांव। मैं करीबन पिछले 5 दिन से यहाँ पे रह रहा हूँ। एक बंदे ने मुझे होस्ट किया है। मैं आ रहा था, रास्ते में एक लड़का मिल गया था मुझे, बहुत ही अच्छा है, उसने होस्ट किया है। तो पिछले 5 दिन से यहीं पे रह रहा हूँ। इस प्राकृतिक जो खूबसूरती है इसको एंजॉय कर रहा हूँ पूरी तरह से। बहुत ही शांति है यहाँ पे। जहाँ कहीं भी ऐसी एक प्राकृतिक सुंदरता बड़ी एक जगह दिखती है ना, मन करता है रह जाऊँ यहाँ पे। इसका मन नहीं करेगा, लेकिन हमारे अपने कंपल्शंस हैं लाइफ के। इंसान कभी एक जगह पे ठहरा हुआ नहीं रह सकता, ना उसकी ज़िंदगी चलेगी नहीं। ज़िंदगी को चलाने के लिए उसको खुद को भी चलना पड़ेगा। हालांकि ज़िंदगी उसे चलाती ही रहेगी एक तरह से। ज़िंदगी का नाम ही चलना है। ज़िंदगी एक नदी की भांति है ना, ठहराव सिर्फ मौत पे है। ज़िंदगी तो बहा के ले जाती है एक जगह से दूसरी से तीसरी। वो बस एक बहाव है, और इस बहाव को जो समझ जाता है वो ज़िंदगी को समझ जाता है। वरना किसी चीज़ को पाने में वो बहुत खुश होता है, ना कुछ खो देने से वो दुखी होता है। वो एकदम स्थिर रहता है। जिसे गीता में कहा गया है ना, स्थित प्रज्ञ, बिल्कुल वो हो जाता है। वो ठहराव आ जाता है उसके ज़िंदगी में, उसके चरित्र में। इस बहती नदी में जो ठहर जाता है वो ज़िंदगी को समझो, वो खुद ज़िंदगी बन जाता है। ज़िंदगी का मकसद और कुछ नहीं, ये समझ जाना कि तुम ही ज़िंदगी हो। ज़िंदगी तुमसे अलग नहीं है। ये पूरी प्रकृति, ये चांद तारे, ये आसमान, ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, झरने, नदी, ये सब तुमसे अलग थोड़ी है। ये तुमसे जुड़े हुए हैं। अब तुम यही हो। तुमसे ये एक्सटेंडेड हुआ है। ये तुम्हारा एक्सटेंडेड वर्जन है। जीवन की खूबसूरती है, तुम्ही से जीवन है। जीवन तुम्ही से निकलता है, तुम्ही पे आके ख़त्म होती है। ख़त्म होती है कहना गलत होगा, विश्राम पे चली जाती है और फिर से शुरू होती है। यहाँ पे कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती। ये एक ऐसी कहानी है जिसका कोई एंड नहीं। लिखने वाला इसको लिखता ही चला जाता है, इसलिए इतना खूबसूरत है। मैं तो जीवन के हर पहलू को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सुंदर ढंग से देखता हूँ। जब हम बारीक हो जाते हैं ना जीवन के साथ, तब हम इसकी असली खूबसूरती को पहचान लेते हैं। इसमें डिप्रेस्ड या तनाव या अकेलापन ऐसा फील करने जैसा कुछ है ही नहीं। वो तुम दुखी हो, इसका कुल कारण यही है कि तुम ऐसी कुछ चीज़ें मांग रहे हो अपनी ज़िंदगी से। अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ मांग रहे हो जो शायद प्रकृति के खिलाफ है, मतलब जो मिलना असंभव है एक तरह से, जो नहीं मिल सकता। तुम प्रकृति के नियम के अगेंस्ट में जाके कुछ मांग रहे हो, जो पॉसिबल नहीं है प्रकृति के लिए तुम्हें देना। यह समझना, जब तक मांग रहेगी ज़िंदगी से, हमारे सराउंडिंग से, हमारी तो मांगे कभी ख़त्म नहीं होती ना। ये मांगे जब तक रहेगी, चाव रहेगा, ये भिखारीपन जब तक रहेगा, तब तक हम दुखी होते रहेंगे। कि चाह ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। दुख चाह से पैदा होता है, डिज़ायर से पैदा होता है। अनफुलफिल्ड डिज़ायर। तुम जिंदगी भर मांगते रहो और हासिल करते रहो। मांग उठने से लेके हासिल करने के बीच जो ये संघर्ष है, जद्दोजहद,
ये लाइफ को पूरा स्ट्रगलपूर्ण बना देता है, दुखपूर्ण बना देता है। मिलने के बाद होता भी क्या है, कोई भी चीज़ अगर तुम मांगते हो और वो मिल भी जाए, उसके बाद होता क्या है? तुम हमेशा के लिए खुश हो जाते हो, सेटिस्फाइड हो जाते हो जीवन से? नहीं, तुम फिर से मांग करने लगते हो किसी और चीज़ की। तो पहले मांग से सीख जाना चाहिए था कि पहली चीज़ जो मैं पहले भी मांग रहा था, उसके मिलने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो दूसरी चीज़ की मांग मेरे जहन में आ क्यों रहा है? दूसरी चीज़ की मांग उठ क्यों रहा है? उसको मिलने के बाद मैं थोड़ी सुखी हो जाऊँगा। पहले में नहीं हुआ, दूसरे में कैसे हो सकता है? लेकिन ये सिंपल सी चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती। सिंपल सी चीज़ कभी लोगों के समझ में आता ही नहीं। लोग इतने पेचीदे हैं। लाइफ इज़ वेरी सिंपल। इसको पूर्णता से जियो और इसके साथ पूरी तरह से मर्ज्ड हो जाओ, तल्लीन हो जाओ। उसके बाद ही तुम इसके रहस्य को जान पाओगे, इसकी सच्चाई को जान पाओगे। और इसकी सच्चाई को जानना यानी खुद की सच्चाई को जानना, स्वयं तक पहुँचना।